इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता पति पत्नी का है, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार और भरोसा होता है। और जब ये भरोसा टूटता है तो कई ज़िंदगियां बर्बाद और तबाह हो जाती हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार राज्य के ज़िला मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एक थाना आता है, सिकंदरपुर, वहाँ की है। शाम का 5 बजा हुआ था, तभी एक 3 मंजिला इमारत में धमाका होता है बहुत ज़ोर से, और धमाके के बाद आग की लपटें निकलती हैं। तो वहाँ पे मौजूद लोगों को लगता है कि गैस का सिलेंडर फट गया है, उसी से धमाका हुआ। तो लोग तुरंत ही फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं और पुलिस को भी सूचना देते हैं। फायर ब्रिगेड मौके पे पहुँच के तुरंत ही आग पे काबू पाती है। जब आग पे फायर ब्रिगेड काबू पा लेती है तो पुलिस उस फ्लैट के अंदर जाती है और देखती है कि किसी इंसान के शरीर के 7-8 टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं। तो पुलिस को लगता है कि हो सकता है इस धमाके से ऐसा हुआ हो। तो पुलिस उन टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है और जो खुलासा होता है, उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। जब ये आप सारा घटनाक्रम सुनेंगे तो शायद यही सोचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उस रिपोर्ट में जो खुलासा होता है वो ये होता है कि ये टुकड़े एक 29 साल के लड़के के होते हैं, जिसका नाम मुकेश होता है। मुकेश अपनी पत्नी राधा के साथ उसी बिल्डिंग में एक फ्लैट में रहता है, और जिस दिन ये धमाका होता है उस दिन उसकी पत्नी राधा वहाँ नहीं होती है। पुलिस तुरंत ही उसकी पत्नी की तलाश करती है और उसको कस्टडी में लेके पूछताछ चालू करती है। फिर राधा सब कुछ बताती है। राधा कहती है कि मेरा पति मुकेश अपने दोस्त राकेश के साथ मिलके एक ऐसा कारोबार करता था जो बिहार की गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती है। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में शराबबंदी है, वहाँ पे शराब बेचना कानूनन अपराध है। मगर मुकेश अपने दोस्त राकेश के साथ मिलके शराब का कारोबार चोरी छुपके से करता था। एक दिन पुलिस को इसके बारे में पता चल जाता है और मुकेश के घर पे रेड पड़ जाती है और वहाँ से शराब की बोतलें बरामद होती हैं। पुलिस मुकेश को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। मुकेश जब गिरफ्तार नहीं हुआ था तो वो अपने दोस्त राकेश से ये कहता था, अगर कभी मैं पुलिस के हाथे लग जाऊं, जेल चला जाऊं, तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे घर का ख्याल रखना। जब मुकेश जेल चला जाता है तो राकेश अपने दोस्त की कही हुई बात को पूरा करने के लिए वो उसके घर की सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे ले लेता है। कोई सामान लाना हो या कभी रुपये पैसे की दिक्कत हो, वो हर तरह की जिम्मेदारियां निभाता है। जब उसके घर की सारी जिम्मेदारियां राकेश संभाल लेता है तो उसका आना जाना भी उसके घर आए दिन हो जाता है। इसी बीच मुकेश की पत्नी राधा और राकेश की नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। दोनों में नाजायज़ संबंध बन जाते हैं और दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लगते हैं। 5 महीने के बाद जब मुकेश बेल पे छूट के बाहर आता है और उसको ये पता चलता है कि मेरे ही दोस्त ने मुझको धोखा दिया है, तो उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है और वो राकेश और राधा से मिलने पहुंच जाता है। वहाँ पे नॉर्मली बातें करता है और फिर वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी राधा
राकेश से कहती है कि मुकेश अब बाहर आ गया है और वो आए दिन अब कोई ना कोई कांड करता ही रहेगा, वो हम लोगों को परेशान ही करेगा। इसलिए राधा और राकेश मिलके एक प्लान बनाते हैं मुकेश की हत्या का। उसी प्लान के तहत मुकेश को फ़ोन करके राधा बुलाती है। मुकेश जब राधा और राकेश के घर पहुंचता है, खाना वाना खा के रात में सोने चला जाता है। जब सो जाता है तो राधा और राकेश प्लान के तहत मुकेश का चाकुओं से घोंप घोंप के मर्डर कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। जब मुकेश की हत्या हो जाती है तो उसकी लाश को अब कैसे ठिकाने लगाया जाए, ये दोनों सोचने लगते हैं कि अगर इसकी लाश को बाहर ले जाते हैं तो लोग देखेंगे, पुलिस को बताएंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तो वो दोनों उस लाश के टुकड़े करते हैं और एक ड्रम में रख देते हैं और उस ड्रम में एक ऐसा केमिकल डालते हैं जिससे कि उस लाश वो पूरी तरीके से गल जाए, ख़त्म हो जाए, वो कहीं दूसरी जगह उसको ना ले जाना पड़े और उसकी बदबू बाहर ना जाए। उसकी वजह से सारे खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं और अंदर अगरबत्ती जलाते हैं जिससे कि किसी को शक ना हो, किसी भी तरीके की बदबू बाहर ना जाए और लोगों को लगे कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है। एक दिन उसी केमिकल की वजह से आग लग जाती है और ये धमाका होता है। दोस्तों, क्राइम कितना भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, मगर एक ना एक दिन हत्यारा पकड़ ही लिया जाता है, वो पुलिस के शिकंजे में फंस ही जाता है। इसलिए दोस्तों, आप समाज में होने वाली घटनाएं जो होती हैं उसको सुन के आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।